Hello people, welcome to College Diaries and today we'll study about sociology, meaning या what is sociology. Sociology होता है क्या है, समाज शास्त्र क्या होता है और उसकी कुछ डेफिनेशंस देखेंगे, मतलब समझेंगे। 3-4 स्लाइड्स हैं लेकिन शायद मैं क्लियर कर दूंगी कि होता क्या है सोशोलॉजी, एक्चुअली डील किस चीज़ से होती है देखेंगे। तो सोशोलॉजी जो है, सबसे पहले ये देखेंगे इनके फादर कौन है। तो फादर है ऑस्टिन कॉमेट। फादर मतलब उनके पिता जिनको माना जाता है, और इन्होंने वर्ड को यूज़ किया था 1839 के अंदर। ठीक, अब सोशोलॉजी जो है इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेस एंड ग्रीक वर्क लोगस। लोगस जो है उसका मीनिंग होता है स्टडी ऑन अ हाई लेवल। और किसकी स्टडी? सोशस मीन्स सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो स्टडी है उसको हम बोलेंगे सोशोलॉजी, या फिर आप इसको हिंदी में बोलेंगे समाज का अध्ययन। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशोलॉजी। हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आज मैंने थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की है अपनी स्लाइड के अंदर, तो प्लीज शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो मीनिंग और डेफिनेशन के अंदर सबसे पहला मीनिंग जो है इट इज़, ये डेफिनेशंस हैं एक्चुअली। सो साइंस ऑफ सोसाइटी एज अ होल, किसकी बात हो रही है? समाज की बात हो रही है, और समाज के विज्ञान की। एज अ होल मतलब पूरे तरीके से कौन सी चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि सोसाइटी जो है वो, सोशोलॉजी जो है वो सोसाइटी के बारे में बात करती है। ठीक, अब नेक्स्ट इज सोशोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ सोसाइटी, जो हमने अभी देखा। अब अगली जो पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ह्यूमन सोशल बिहेवियर मतलब इंसान का जो सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो उसका व्यवहार रहेगा, जो बिहेवियर रहेगा, उसकी बात हो रही है। फिर क्या है? पैटर्न्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स, कि सोसाइटी के अंदर जो रिलेशंस बनाने हैं, जो रिश्तेदारियाँ चलेंगी, जो नातेदारियाँ चलेंगी, वो किस हिसाब से बनेंगी। फिर सोशल इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है लोगों के आपस में बातचीत, कि वो सोशल इंटरैक्शन किस हिसाब से होगा। देन कल्चर दैट सराउंड एवरीडे लाइफ, कि जो चीज़ें, जो कल्चर, संस्कृति जो होती है वो डेली लाइफ में कहाँ तक लोगों को इफ़ेक्ट करेगी और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, क्या क्या इसके परिणाम रहेंगे। ठीक, अगला है डीलिंग ऑफ स्टडी ऑफ सोसाइटी और ह्यूमन सोशल बिहेवियर, सोशल इंटरैक्शन। सोशल इंटरैक्शन का मतलब है आपस में जो बातचीत सोसाइटी के अंदर रहकर इंसानों की होती है। एंड कल्चर दैट सराउंड्स एवरीडे लाइफ, जो हमारा कल्चर मतलब जो चीज़ें हम डेली यूज़ में प्रैक्टिस करते हैं, पूजा करते हैं, या फिर हमारा जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं जो हमारी एवरीडे लाइफ में यूज़ होती हैं, उन सब से भी ये डील करता है। देन सोशोलॉजी ऑल्सो स्टडी सोशल स्टेटस और स्ट्रेटिफिकेशन, और social movement, social change as well as social disorder in form of crime, deviance and revolution. So sociology जो है वो सारी चीज़ों के साथ डील करता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। सोशल मूवमेंट्स भी आ गए इसके अंदर, और रिवोल्यूशन टाइप ऑफ चीज़ भी आ गई है, क्राइम भी आ गया है, सोशल चेंज भी आ गया। सोशल चेंज मतलब कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही है सोसाइटी के अंदर। ठीक, नाउ ये देखिए, ये है थोड़ा सा जो मतलब मैंने कोशिश की है। दिस इज समाज शास्त्र समग्र रूप से समाज का विज्ञान है, मतलब सोशोलॉजी इज अ जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी, जो हमने अभी देखा था। ये मतलब हिंदी का ट्रांसलेशन है वो जो अभी हमने पढ़ा था उस सब का। सामाजिक संपर्क, संस्कृति का अध्ययन है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को घेरता है या फिर उस पर डिपेंड करता है। सामाजिक स्थिति का भी, सामाजिक आंदोलन, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी जो हैं इसके अंदर कवर हो जाती हैं। नाउ मूविंग ऑन, सोशोलॉजी डिवोट्स मोस्ट ऑफ इट्स अटेंशन टू द कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ध्यान देना इधर, मोस्ट ऑफ इट्स अटेंशन मतलब ज़्यादातर जो टारगेट होता है वो क्या होता है? ह्यूमन बिहेवियर, कलेक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन जो है वो आपस में उनका एक साथ क्या रिस्पॉन्स है, क्या बिहेवियर है। बिकॉज सोशोलॉजिस्ट प्लेस ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द वेज एक्सटर्नल ग्रुप इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब क्या है, किस चीज़ पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बाहरी जो समूह हैं
कोई भी जो एक्सटर्नल ग्रुप है वो इंडिविजुअल के बिहेवियर्स को किस तरह से रिजॉल्व कर रहा है, किस तरह से उनको इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, सोशोलॉजी के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें देखी कि आप जो है कुछ डेफिनेशंस हैं, और मेन इम्फेसिस किधर रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिटीजन्स की, सिटीजन जो है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और एक उनका बिहेवियर किस तरह से इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप लोगों को कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। सो दिस वॉज इट अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम।